दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ठंड का मौसम शुरू हो गया है और देश के कई हिस्सों में इस समय बहुत कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू भी हो गई है। तो इस समय जो है सर्दी जुकाम खांसी के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं वायरल फीवर के, और साथ में जो श्वास वाले मरीज़ हैं जिनको सांस से संबंधित कोई बीमारी है, अस्थमा, सीओपीडी, किसी भी तरह की बीमारी, उनके लिए ये मौसम ख़ास तौर पे थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है, क्योंकि इस मौसम में जो है ये सारी समस्याएं जो है वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसा किस लिए होता है? साथ में अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से खांसी चली आ रही है तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्थमा है, और साथ में ऐसे अस्थमा में होता क्या है शरीर के अंदर, किस तरह से ये बीमारी होती है, और साथ में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह जो कि अस्थमा को ट्रिगर कर देते हैं, यानी कि जिसकी वजह से अस्थमा का अटैक आता है। तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इसको आप अंत तक देखिएगा। तो जैसा कि अभी पता है कि इस मौसम में जो है, ठंड के मौसम में खांसी होना एक सामान्य सी बात है, और बुखार हो सकता है। तो ये समस्या जो है दवाइयाँ लेने से सामान्यतः जो है वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से खांसी चल रही है तो ये हो सकता है कि उसको जो है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से एलर्जी हो, या फिर हो सकता है उसको जो है किसी चीज़ से, और साथ में हो सकता है उसको ये अस्थमा का एक संकेत हो। क्योंकि अस्थमा की जो बीमारी होती है उसमें होता क्या है कि हमारा जो एयरवे है, यानी जहाँ से होकर के जो हम सांस लेते हैं वो होकर गुजरती है, उस पूरे एयरवे में सूजन आ जाती है। और इस अस्थमा बीमारी को होने के लिए कोई ख़ास उम्र नहीं होती, ये तो किसी भी उम्र के, यानी कि छोटे छोटे बच्चों में तक ये अस्थमा की बीमारी हो सकती है। अभी देखिए, अस्थमा की बीमारी में क्या होता है, इसमें सांस की नली में सूजन आ जाती है, यानी जो हमारा एयरवे है वहाँ पे सूजन आ जाती है, और इस सूजन आने के लिए कोई ना कोई एक फैक्टर जिम्मेदार होता है, कोई एलर्जिक जो है सब्सटेंस जिम्मेदार होता है। और जब ये एलर्जिक सब्सटेंस या फिर कोई ट्रिगर फैक्टर जब इस रास्ते में जो है वो आता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो श्वास की नली है वो एकदम से सिकुड़ जाती है, जिसे हम ब्रोंकोस्पाज्म बोलते हैं। और साथ में यहाँ पर जो है वो स्पुटम यानी कि बलगम का जो है वो सीक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो गाढ़ा बलगम जब भर जाएगा रास्ते में, और सांस में सूजन आने की वजह से जो है वो रास्ता सकरा हो जाएगा, तो इस वजह से जो है एयर के एक्सचेंज में दिक्कत आएगी, और इस वजह से मरीज बार बार खांसेगा, सीने में जकड़न जैसी सी लगेगी, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगेगी। और साथ में इस बीमारी का एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें क्या होता है कि जब इस सकरे रास्ते से होकर के जब हवा गुजरती है तो एक अजीब तरह का सीटी के जैसा साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम व्हीजिंग बोलते हैं। और इसको अक्सर जो है वो डॉक्टर इस साउंड को स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन लेते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है वो हो सकती हैं। और इसमें जो है अस्थमा का अटैक आने पर छाती में तेज़ दर्द हो सकता है खांस खांस के, और साथ में तेज़ तेज़ सांस चलने लगती है। और इसमें जो होता क्या है कि जो व्यक्ति है उसके खून में जो है कई बार ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो रहती है, तो इस वजह से व्यक्ति थका थका सा रहता है और उसको ज़रूरत से ज़्यादा नींद आ सकती है। और इसमें होता क्या है कि अस्थमा की बीमारी में इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा वीक हो जाता है, और इस वजह से बॉडी में बार बार इन्फेक्शंस होने लगते हैं, खासतौर पे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यानी कि जो अपर एयरवे है उसके इन्फेक्शन। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे बचें अस्थमा के अटैक से। तो सबसे पहली बात तो अस्थमा का जो अटैक आता है एकदम से, उसके लिए कहीं ना कहीं कोई एक ट्रिगर जिम्मेदार होता है। तो अगर हम उस ट्रिगर को पहले से ही पहचान लें, और इसके लिए जो है वो डॉक्टर्स कई तरह के एलर्जी टेस्ट करते हैं कि हो सकता है इस व्यक्ति को किसी चीज़ से एलर्जी हो, इसकी वजह से ये अस्थमा का अटैक एकदम से आया। तो इन ट्रिगर्स को पहचानना और फिर उनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय जो है ठंड का मौसम है, तो इस समय अगर जो ठंडी हवा जो होती है वो नाक के अंदर जाती है, या फिर शरीर में एकदम से ठंड, जब आदमी एकदम से ठंडे पानी से कई बार सुबह सुबह नहा लेता है, तो उस वजह से भी एकदम से उसको ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, यानी श्वास की नली सिकुड़ सकती है, तो इस वजह से अस्थमा का अटैक आ सकता है। साथ में कई व्यक्ति होते हैं जिनको धूल से एलर्जी होती है, पॉल्यूशन, कहीं जो बाहर जो प्रदूषण होता है वहाँ पे धुआं वगैरह होता है, उससे भी एलर्जी होती है, तो उस वजह से भी ये अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो सकता है। साथ में हो सकता है किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि
अपर एयरवे का, सामान्य सर्दी जुकाम हो उसकी वजह से भी ये अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स देखिए अभी स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें देखिए एक्सरसाइज, ये सारे फैक्टर्स दिए हुए जिनकी वजह से कि अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो सकता है। जैसे कि एक्सरसाइज, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से भी अस्थमा का अटैक आ सकता है। फिर इस मौसम होता है जिसमें कि जो पोलन ग्रेन्स, जो फ्लावर के अंदर से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं परागकण, वो वायु में उड़ते रहते हैं हवा में, और इस वजह से जो है जब व्यक्ति उनको सांस के द्वारा अंदर लेता है तो इस वजह से भी जो है वो अस्थमा का अटैक हो सकता है। साथ में जो कॉकरोच वगैरह होते हैं, छोटे छोटे कीड़े वगैरह, इनकी मौजूदगी की वजह से भी जो है केमिकल्स की वजह से हो सकता है। फिर धुएं से हो सकता है, ठंडी हवा एकदम से नाक में जाए तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर जो फंगस उग आती है, कई बार जहाँ पर गीली जगह होती है वहाँ फंगस उग आती है, वो फंगस के जब स्पोर्स सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं किसी कारणवश तो हो सकता है। धूल की वजह से हो सकता है, धुएं की वजह से हो सकता है। कई बार जो तेज़ खुशबू वाला डिओ वगैरह होता है, खुशबू के लिए डिओ लगाते हैं, उसकी वजह से भी जो है हो सकता है अस्थमा का अटैक ट्रिगर। पॉल्यूशन हुआ, कई बार टेंशन की वजह से व्यक्ति जो है ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, उस वजह से भी हो सकता है। और साथ में जो पालतू जानवर होते हैं, ख़ासतौर पे ऐसे जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते, जिनके चारों ओर जो हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे कुत्तों की वजह से भी जो है वो एलर्जी, उनकी जो स्किन अगर उसकी साफ़ सफाई नहीं रखो, कुत्तों को रोज़ नहीं नहलाओ, तो उसमें जो है कई तरह के माइट्स पनप जाती हैं, और उस वजह से भी जो है उसके आसपास रहने से भी जो है एलर्जी हो सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि अपने बेडरूम में इन कुत्तों को और इस तरह से पालतू जानवरों को जो है ना आने दें। और कई बार गुस्से की वजह से भी, एकदम इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो बताए हैं मैंने। तो उम्मीद है कि दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को